back to again my channel. Last video we have already discussed the chapter first and second, that is electricity and magnetic effect. And today we will discuss the third chapter of the physics, which is source of energy. Talking about the third chapter, which is source of energy, and I have said many times in class 10 that you have to read this chapter by yourself. मैंने कई बार आपसे कहा है कि इस चैप्टर को अपने आप पढ़िएगा. इसमें बहुत रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत टफ नहीं है, और पूरे फिजिक्स में अच्छा सबसे इजी चैप्टर यही है. एक बार आपको समझना है और उसके बाद खुद से खुद में पढ़ाई करनी है. उसके बाद अगर नोट्स चाहे बनाएंगे, अपना नोट्स बना लीजिएगा, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं नोट्स प्रोवाइड करूँगा ही. तो एक बार आप समझ लेंगे तो नहीं, चैप्टर बहुत ही आसान है, इसमें कुछ बहुत बड़ा चीज़ नहीं है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. सोर्स ऑफ एनर्जी. तो ऑब्वियस सी बात है, हम सोर्स ऑफ एनर्जी की यहाँ बातें कर रहे हैं. तो इस वर्ल्ड में, इस पूरी यूनिवर्स में कोई भी चीज़ वर्क कर रही है ना. इस पूरी यूनिवर्स में कोई भी चीज़ वर्क कर रही है, तो ऑब्वियस सी बात है वो किससे वर्क कर रही होगी, एनर्जी से. एनर्जी नहीं तो कोई भी वर्क नहीं. हमने कई बार पढ़ चुके हैं क्लास 9th में कि वर्क एनर्जी में, कि भाई वर्क करना है तो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है. यार वो कुछ भी हो, ये पेन को लिखना है तो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है ना. हम बैठे हैं, सारी चीज़ एनर्जी रिक्वायरमेंट करती है. तो सोर्स ऑफ एनर्जी की बातें करते हैं. तो मेन जो सोर्स है इस हमारे अर्थ में वर्क करने के लिए, वो क्या है. जैसे हम लोग कहते हैं कि कि हमारे अर्थ के लिए मेन सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है, तो हम बोलते हैं सन, है ना. भाई सन है तो प्लांट्स है तो हम है तो सब कुछ, सारी चीजें वर्क कर रही है. तो सन हमको प्रोवाइड क्या कर रहा है, हीट, है ना. जो हमारे में जो मेन सोर्स ऑफ एनर्जी जो हमारे पास है वो क्या है, हीट. हमको हर चीज से हीट चाहिए. हीट मिल रहा है तो हमको एनर्जी मिल रही है, हीट नहीं मिल रहा है तो हमको एनर्जी नहीं मिल रही है. हीट ही सब कुछ है ना. हीट है तो हमारा सारा मेन चीज हमारा हीट है. बाकी इसको कन्वर्ट करते हैं, एनर्जी को ट्रांसफॉर्म करते हैं. हम लोग पढ़ चुके हैं क्लास 9th वगैरह में भी. एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली ट्रांसफॉर्म वन फॉर्म टू अनदर. मेन फॉर्म जो है वो हमारा क्या है, हीट है. ये हमको हर चीज से हीट चाहिए. खाना बनाने के लिए हीट चाहिए, खाना खाने के बाद हमको बॉडी में अंदर क्या मिलता है, हीट मिलता है. इसमें कुछ रॉकेट साइंस नहीं है ना, मैं थ्योरी है, खाली सुनना है, समझना, ये सारी चीजें ना. तो सारी चीजें क्या है, सब कुछ हीट पे डिपेंड करता है. तो अब क्या है, अच्छा आजकल मॉडर्न सिनेरियो में, आजकल मॉडर्न ज़माने में, तो हीट तो खैर इंपॉर्टेंट है ही. हीट तो भाई बेसिक चीज़ है. मुझे ऐसा लगता है, पर्सनली मुझे ऐसा लगता है सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ वो हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रिसिटी, है ना. इलेक्ट्रिसिटी मुझे ऐसा लगता है कि भाई अगर आज के ज़माने में इलेक्ट्रिसिटी नहीं हमारे पास है, तो हम आज के ज़माने की कोई दुनिया को सोच भी नहीं सकते कि दुनिया एक्सिस्ट करती भी है कि नहीं. ये हर एक चीज़ के लिए, जैसे मैंने कई बार क्लास में भी बताया है, जैसे कि आपके घर पे मान लीजिए इन्वर्टर लगा हुआ है, लाइट चल रही, फैन चल रहा है, सब कुछ वर्क कर रहा है, और अचानक लाइट चली जाए, है ना. तो आपके कमरे में ट्यूबलाइट पहले भी चल रहा था और अभी ट्यूबलाइट चल रहा है, फैन पहले भी चल रहा है, वर्क कर रहा था, अभी वर्क कर रहा है, इन्वर्टर से वर्क कर रहा है. मगर दिल में कहीं ना कहीं अंदर से लगता है कि अरे यार अब लाइट चली गई, है ना. लाइट है तो कुछ हो नहीं रहा, कोई काम रुका नहीं है. फैन चल रहा है, मैं आराम से, हवा लग रही है, लाइट चल रही है, कुछ दिखाई दे रहा है. तब दिल में उतारे यार लाइट चली गई. लाइट आ जाती है तो हम जैसे थे वैसे ही पड़े हुए हैं, मुझे कोई टेंशन नहीं है, और तभी लगता है अरे अब लाइट आ गई, है ना. तो मुझे लगता है कि आज के हीट तो इंपॉर्टेंट है ही, हीट तो बेसिक चीज़ है ही, हीट के बिना कुछ इमेजिन नहीं कर सकते. वो चीज़ क्या है, इलेक्ट्रिसिटी. तो इस चैप्टर के अंदर तो हम क्या दो चीज़ के बारे में पढ़ेंगे. दोनों सोर्स ऑफ एनर्जी मेन है, हीट और इलेक्ट्रिसिटी. कि कैसे हमको हीट मिलेगा, कैसे हमको ज़्यादा अमाउंट ऑफ हीट मिल सकता है, और कैसा हम कौन की चीज़ से हम हीट लेंगे जो हमको हमारे लिए हार्मफुल नहीं होगा. और सेकेंड चीज़, हम उस हीट से कैसे इलेक्ट्रिसिटी को कन्वर्ट करेंगे, कैसे हम करंट को बनाएंगे. ऑब्वियसली बात है भाई, करंट के बिना हम सोच नहीं सकते ना. तो हम दो चीज़ हम यहाँ पढ़ेंगे चैप्टर के अंदर, हीट और इलेक्ट्रिसिटी. सारा हमारा वो जो चैप्टर है वो इन दोनों के बीच में ही आसपास रिवॉल्व करेगा. तो शुरुआत करते हैं सोर्स ऑफ एनर्जी की. तो ऑब्वियस की बात, हम किसकी बात कर रहे हैं, हीट की. तो बेसिकली देयर आर टू टाइप ऑफ एनर्जी. देयर आर बेसिकली टू टाइप्स ऑफ एनर्जी. द फर्स्ट वन इज नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी. नॉन रिन्यूएबल एनर्जी
एंड रिन्यूएबल, है ना, नॉन रिन्यूएबल एंड रिन्यूएबल। देखिए यहाँ पे दो वर्ड है, यहाँ पे एक वर्ड है, इसको अगर ब्रेक डाउन करते हैं तो दिखाई देगा क्या है, रीन्यूएबल। इसकी बात कर लेते हैं पहले। ऐसी एनर्जी, हम एनर्जी की बातें कर रहे हैं, ऐसे सारी सोर्स ऑफ एनर्जी, रिसोर्स ऑफ एनर्जी जिसको हम बार बार रिन्यू करा सकते हैं, हम बार बार जितनी बार चाहे रिन्यू करके रीग्रो करके हम इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कभी एंड नहीं हो, जो कभी एग्जॉस्ट नहीं हो सकती, इनएग्जॉस्टेबल एनर्जी, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। और ऐसी सोर्स ऑफ एनर्जी हम जिसको बार बार रिन्यू नहीं कर सकते, एक बार एग्जॉस्ट हो गई, इस बार एग्जॉस्ट हो गई, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं, तो एग्जाम्पल इसका क्या आ सकता है, बहुत सारे हैं। विंड, हवा इनफाइनाइट है, जब तक चाहते हैं इस्तेमाल करो। वाटर, ड्रिंकिंग वाटर नहीं, वाटर तो हमारे पास है ही। सन, है ना, इससे सारी क्या है, और बहुत सारी टीसी वगैरह है, आप सोच सकते हैं। बेसिकली तो ये तीन ही आएंगे, ठीक है, तो वो हमारे क्या है, रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, तो जितनी बार चाहे हम इस्तेमाल कर सकते हैं। नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी की बातें करते हैं, तो नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी क्या हो जाती है, जिसको हम एक बार यूज करते हैं हम दोबारा यूज नहीं कर सकते हैं, जैसे कि आप कोल, पेट्रोल, नेचुरल गैस, है ना, ये सारी चीजें ऐसी क्या है कि एक बार यूज हो गई, क्योंकि इसको रिन्यू करने में कोल हमारे अर्थ से मिलता है, और जो ये बहुत कई कई मिलियन ईयर के बाद कन्वर्ट होकर हमको मिलता है ना। कोल कैसे मैन्युफैक्चर होता है, आप केमिस्ट्री में पढ़ेंगे, कोल पेट्रोल कैसे बनता है उसको वहाँ पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो कोल पेट्रोल के बारे में बात करते हैं, तो ये क्या, नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, एक बार यूज हो गया तो हो गया, अब हम दोबारा उसका यूज नहीं कर सकते, ना ही हम दोबारा आके आने वाली जनरेशन के लिए ना ही कहीं से हम छोड़ सकते हैं कि भाई दोबारा इस्तेमाल करें, हम इस्तेमाल कर लें वो भी इस्तेमाल करें, ऐसा नहीं हो सकता। तो नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी को ही एक, देखिए एक नाम तो मैंने बता दिया अभी, एग्जॉस्टेबल सोर्स ऑफ एनर्जी, जो एग्जॉस्ट हो जाए, EXHAUST, एग्जॉस्टेबल है, जो एग्जॉस्ट TIABLE, एग्जॉस्टेबल। इसी को एक और बोलते हैं कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, दैट जो सोर्स ऑफ एनर्जी विच आई कैन नॉट बी रिन्यू अगेन एंड अगेन, ऐसी सोर्स ऑफ एनर्जी जो बार बार रिन्यू या रीग्रो या री यूज नहीं हो सकती, इसको क्या बोल सकते हैं, कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। और ठीक इसको क्या बोल सकते हैं, नॉन कन्वेंशनल। ये दोनों नाम से पूछ सकता है, डिफरेंशिएट बिटवीन कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल, है ना, और डिफरेंशिएट बिटवीन नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी एंड रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि याद कैसे करेंगे, इसको कौन सा क्या चीज़ है, कैसे याद किया जाएगा। तो देखिए पहला चीज़ मैं क्या बोल रहा हूँ, नॉन रिन्यूएबल को क्या बोलते हैं, कन्वेंशनल, एंड सेकेंड वन इज रिन्यूएबल, को क्या बोलते हैं, नॉन कन्वेंशनल। तो एक इसका शॉर्ट फॉर्म बनाते हैं तो क्या बनता है, देखिए क्या बन रहा है, NRC, है ना, NRC याद रहेगा ना, NRC तो कॉमन कुछ नाम आज पॉपुलर हो चुका है। तो NR, नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी को क्या बोलते हैं, कन्वेंशनल सोर्स ऑफ, और यहाँ पे क्या जाएगा, RNC। रिन्यूएबल सोर्स को क्या बोलते हैं, नॉन कन्वेंशनल। दोनों अलग अलग है, जो नॉन रिन्यूएबल है तो कन्वेंशनल है, रिन्यूएबल है तो नॉन कन्वेंशनल है। तो कुछ भी नाम से आएगा तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, NRC याद रहेगा तो उसका उल्टा याद रहेगा, NRC यानी क्या, नॉन रिन्यूएबल, तो कौन सा, कन्वेंशनल, रिन्यूएबल है तो NC यानी कि नॉन कन्वेंशनल, है ना। चलिए इनएग्जॉस्टेबल भी है नाम भाई, इनएग्जॉस्टेबल, जो इनएग्जॉस्ट नहीं हो सकती, सो इनएग्जॉस्टेबल, ये एग्जॉस्टेबल। आगे बढ़ते हैं, अब हमको एनर्जी की तो बात तो हो गई, सेकेंड टर्म हम लोग को पढ़ना है क्या है, फ्यूल। व्हाट इज फ्यूल, हाँ बिल्कुल सही, दिमाग में आ रहा होगा कि पेट्रोलियम, कोल, बिल्कुल सही।
तो बिल्कुल क्या है, फ्यूल। फ्यूल क्या है? द मटेरियल विच बर्न आउट टू प्रोड्यूस हीट एनर्जी इज नोन एज फ्यूल। किसी भी मटेरियल को जलने बंद करने के बाद हमको जब हीट एनर्जी मिलता है उसको क्या बोलते हैं, फ्यूल। जैसे कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, एलपीजी, ये सारी चीजें क्या है, वह फ्यूल है। तो क्या बोल सकता है, बर्न एंड गिव हीट एनर्जी। ऐसे कोई बस मटेरियल जो जलने के बाद हमको हीट एनर्जी देता है, सो हम क्या बोल सकते हैं, फ्यूल, है ना। तो फ्यूल बहुत सारे, पेट्रोल भी है, डीजल भी है, केरोसिन भी है, एलपीजी है, कोल है, ये सारी चीजें क्या फ्यूल में आती है। फ्यूल है, फ्यूल कुछ भी हो सकता है ना, फ्यूल मतलब हम कई पेट्रोल की बातें नहीं करते, कुछ भी जो जल के हमको एनर्जी हीट एनर्जी देगा उसको हम क्या बोलेंगे, पेट्रोल, अरे फ्यूल। तो फ्यूल में देखिए दो चीजें होनी चाहिए, इंपॉर्टेंट है। पहला कि ऑब्वियस सी बात है, जैसे कि पेट्रोल को जलाते हैं, अच्छा पेट्रोल है, उसको बंद करते हैं तो उसके आसपास अगर आप माचिस ले जाते हैं, तो सिर्फ सुनना ही है तो है, कुछ समझना तो है नहीं, तो तुरंत जल जाता है ना, तुरंत बंद कर दिया। केरोसिन है, उसके आसपास माचिस ले जाते हैं तो वो जल्दी बर्न नहीं करता ना, हाथ पे केरोसिन लगा हुआ हो, अगर उसको आग पे आसपास ले जाएंगे तो वो बंद तो करेगा, ये ऑब्वियस बात है, जलेगा, आपको जला भी देगा, वो ऑन द स्पॉट तुरंत स्पार्क नहीं करता। और पेट्रोल में क्या है, तो दूर से भी क्या करता है, तुरंत जल जाता है ना। एंड सेकेंड थिंग क्या, कि अगर हम पेट्रोल जलाते हैं तो कहीं स्मॉल अमाउंट में कोई किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर पेट्रोल को स्प्रेड करके पेट्रोल से आग लगाते हैं, तो क्या है, बहुत तेजी से जलता है और बहुत हीट प्रोड्यूस करता है। और केरोसिन जलाते हैं तो बहुत तेजी से नहीं जलेगा, बट वहाँ पे क्या होता है, हीट प्रोड्यूस कम करता है। तो यहाँ पे दो चीजें आती हैं, पेट्रोल तुरंत जल गया और केरोसिन थोड़ा सा टाइम लेगा, तो उसको क्या है, ऑब्वियस सी बात है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इग्निशन टेम्परेचर। एंड सेकेंड थिंग इज कैलोरिफिक वैल्यू। फ्यूल के बारे में दो चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, फ्यूल के बारे में दो चीज इंपॉर्टेंट बहुत ही है। पहला क्या है, इग्निशन टेम्परेचर। इग्निशन मतलब क्या है, मतलब कि इग्निशन मतलब होता है कि जलना स्टार्ट करना, इग्निटाइड करना, स्वयं स्टार्ट करना, जलना बंद करना, स्टार्ट करना। इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है, द मिनिमम टेम्परेचर एट विच द मिनिमम टेम्परेचर एट विच द फ्यूल स्टार्ट बर्निंग। तो तब से मिनिमम टेम्परेचर जब फ्यूल स्टार्ट जलना स्टार्ट कर जाए उसको क्या बोलते हैं, इग्निशन टेम्परेचर। जैसे कि फॉर एग्जांपल ले लो, एग्जांपल पेट्रोल है, तो वो मान लीजिए कि 98 डिग्री पे ही क्या कर रहा है, बर्न कर जा रहा है। और केरोसिन ले लेते हैं, केरोसिन क्या होता है, मिट्टी का तेल। केरोसिन है, वो मान लीजिए 101 डिग्री सेल्सियस पे बर्न कर रहा है, तो 98 पे पेट्रोल क्या है, बर्न कर जा रहा है, वो हल्का सा उसके आसपास 90 डिग्री टेम्परेचर हुआ, वो तुरंत बर्न करेगा। और केरोसिन में क्या है, एक 101 डिग्री सेल्सियस पे होता है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, एग्जाम्पल है केवल। तो पेट्रोल की इनिशियल टेम्परेचर क्या है, बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, तो मतलब उसके आसपास हल्की सी भी हीट प्रोवाइड हुआ, माचिस हम लोग हल्का सा भी लगाएं तो तुरंत उसमें आग पकड़ गया। तो वो डिपेंड करता है कि इग्निशन टेम्परेचर, द मिनिमम टेम्परेचर, द मिनिमम टेम्परेचर द मिनिमम टेम्परेचर एट विच द ऑब्जेक्ट स्टार्ट बर्निंग इज नोन एज इग्निशन टेम्परेचर। सबसे मिनिमम टेम्परेचर जब कोई भी ऑब्जेक्ट बर्न करना स्टार्ट कर जाए उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, इग्निशन टेम्परेचर। वुड का भी एक इग्निशन टेम्परेचर होगा, उसको जला रहे हैं, नॉर्मली जला रहे हैं, तो उसका कोई इग्निशन टेम्परेचर होगा कि कितना हीट, वो कितना टेम्परेचर बन जाएगा उसके आसपास, वो बर्न करना स्टार्ट कर जाएगा, ठीक है। दूसरा हमारा क्या है, कैलोरीफिक वैल्यू। तो ऑब्वियस सी बात है, समझ में आप लोग को तो आ ही रहा होगा, कैलोरीफिक वैल्यू। तो कैलोरी क्या है, हीट का ही क्या यूनिट है, कैलोरी क्या हीट का यूनिट है। तो कैलोरीफिक वैल्यू, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज बाय एनी ऑब्जेक्ट ऑन बर्निंग अ यूनिट ग्राम ऑफ मटेरियल। किसी भी यूनिट ग्राम, चाहे यूनिट ग्राम बोल रहा हूँ, कोई भी यूनिट ग्राम, यूनिट मास कर लीजिए, यूनिट मास, यूनिट मास के ऑब्जेक्ट को जलाने पे कितना हीट वो रिलीज कर रहा है, वो किसमें, जूल में, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कैलोरीफिक वैल्यू। जैसे कि मान लीजिए 1 ग्राम ऑफ पेट्रोल है, 1 ग्राम ऑफ केरोसिन है, 1 ग्राम ऑफ
कोल है, 1 ग्राम ऑफ वुड है, वुड देता है तो आपको देता है तो वुड पे क्या फ्यूल में आ जाएगा। ये सब सारा चार्ज 1 ग्राम ऑफ फ्यूल है, ठीक है। सबका अपना अपना वैल्यू है। ये 1 ग्राम जलाएंगे तो मान लीजिए कि 10 दे रहा है वैल्यू, 10 हीट प्रोवाइड कर रहा है। ये हो सकता है कि ये 9 दे, ये हो सकता है ये 8 दे, ये 7 दे, है ना। तो किस पे डिपेंड, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैलोरीफिक वैल्यू। तो इसकी यूनिट क्या हो जाती है, किलो जूल पर ग्राम। किसमें होती है, किलो जूल पर ग्राम। यानी 1 ग्राम ऑफ कोई मटेरियल फ्यूल को जलाने पे वो कितना अमाउंट ऑफ हीट, हीट किसमें मेजर करेंगे, जूल में। एनर्जी यूनिट क्या होती है, जूल में। तो कितना अमाउंट ऑफ वो हीट प्रोड्यूस कर रहा है उसको क्या बोलते हैं, कैलोरीफिक। ठीक है। तो फ्यूल क्या है, फ्यूल के बारे में पढ़ लेते हैं। तो फ्यूल क्या है, इट इज अ मटेरियल विच गिव हीट एनर्जी ऑन बर्निंग इन फ्यूल। कोई भी मटेरियल जो बर्न जलने पे हमको हीट एनर्जी देता है उसको हम क्या बोलते हैं, फ्यूल बोलते हैं, पहली चीज। सेकेंड चीज उसके बारे में दो चीज हम लोग को पता होना चाहिए। पहला, इग्निशन टेम्परेचर, मिनिमम टेम्परेचर एट विच any material start burning is known as ignition temperature. And second thing is calorific value. The amount of heat produced by our burning a 1 gram of material is known as calorific value. कि कितना हीट को प्रोड्यूस कर रहा है। तो हम कौन सा फ्यूल चूज करेंगे, हमारे लिए कौन सा फ्यूल अच्छा है, उसके लिए दो पॉइंट बहुत जरूरी है। उसकी कैलोरीफिक वैल्यू हाई होनी चाहिए, इग्निशन टेम्परेचर क्या होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए। जितना जल्दी वो आग पकड़ सकता है हमारे लिए बेस्ट होगा। और दूसरा चीज, अगर हमको हमको हीट चाहिए तब, घर में घर बनाने की बात हम नहीं कर रहे हैं ना, हमको हमको फ्यूल है, हम बात कर रहे हैं फ्यूल की। कौन सा फ्यूल हमारे लिए बेस्ट है, कौन सा फ्यूल हमारे लिए बेस्ट है, कौन से फ्यूल हम जलने पे एनर्जी हमको देगा और जिसका कैलोरीफिक वैल्यू ज़्यादा होगा। तो कैलोरीफिक वैल्यू जो सबसे ज़्यादा होता है वो किसका होता है, हाइड्रोजन गैस का। और सबसे कम किसका होता है, वो होता है काऊ डंग का। जो घर में हमारे गाँव वगैरह में ओपले वगैरह होते हैं ना, उसकी कैलोरीफिक वैल्यू क्या होती है, बहुत ही कम होती है। इट इज़ अराउंड, मैं दो बता दे रहा हूँ, 20 का और देख लीजिएगा, बुक में मिल जाएंगे। जैसे कि काऊ डंग की बात कर लेते हैं, उसको बोलते हैं डंग केक। उसकी वैल्यू होती है 6 to 8 किलो जूल पर ग्राम, सबसे मिनिमम इसकी होती है। उसके बाद आ जाता है वुड, कैलोरीफिक वैल्यू अप्रॉक्स हो जाती है 17 के। उसके सारे बात आ जाती है कोल, चारकोल, बहुत सारी चीज़ें आती है, पेट्रोल। सबसे ज़्यादा होती है किसकी, हाइड्रोजन गैस की। आपने देखा होगा हाइड्रोजन बम बनाते हैं, सबसे डेंजरस होता है हाइड्रोजन बम। वो होती है क्या, 150 जूल किलो जूल पर ग्राम। यानी कि 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन गैस को बर्न करते हैं, 150 किलो जूल एनर्जी को वो रिलीज करता है। ठीक है। तो किस पे डिपेंड करता है, कौन सा मटेरियल हम यूज करें, किस पे डिपेंड करता है, हमारे कैलोरीफिक वैल्यू पे। हाँ, तो बात क्लियर हो गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल यहाँ पे ये होता है कि कौन सा फ्यूल हम चूज करें, है ना। कौन सा फ्यूल, मान लीजिए आपको गाड़ी में पेट्रोल डालना है या कोई मटेरियल आपको नया इंजन बनाना है, कुछ भी आपको नया बनाना है, तो कौन सा फ्यूल हम यूज करें हमारे घरों में। मान लीजिए शादियों में खाना भी बनाना है तो हमारे लिए डिपेंड करता है ना कि कौन सा फ्यूल हम यूज करें। काउ डंग यूज करेंगे कितना मिलेगा, वुड यूज करेंगे तो 17 मिलेगा, कोल मिल यूज करेंगे कितना मिलेगा, एलपीजी यूज करेंगे कितना यूज करेगा। अब वहाँ पे अब ऐसा तो नहीं करेंगे ना कि शादियों में खाना बनाने के लिए हम हाइड्रोजन का इस्तेमाल करेंगे, है तो वो तो खाना तो जल जाएगा, उसका ब्लास्ट कर दिया है, हाइड्रोजन सिलेंडर ही ब्लास्ट कर दिया। डिपेंड करता है ना कि हम कौन सा फ्यूल यूज करते हैं हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो कुछ करेक्टर होते हैं गुड फ्यूल्स के लिए। पहला चीज क्या आप सोच सकते हैं, ऑब्वियस सी बात है, उसकी कैलोरीफिक वैल्यू क्या होना चाहिए, बहुत हाई होना चाहिए। लेकिन जितना हम अपने रिक्वायरमेंट है, जितना हम ड्यूरेबल कर सकते हैं। तो पहला चीज क्या है, हाई कैलोरीफिक वैल्यू। दूसरा, और क्या होना चाहिए, हार्मफुल गैस नहीं होना चाहिए, स्मोक नहीं होना चाहिए, विदाउट स्मोक जले, धुआं कम देगा तो हमारे लिए बेस्ट है। बहुत से आप सोच सकते हैं ना, ये अब नॉर्मल सी चीज है, मैंने कहा ना बहुत, कोई हार्मफुल गैस ना मिले। थर्ड पॉइंट क्या सकता है, इसका प्रॉपर इग्निशन टेम्परेचर होना चाहिए, कि प्रॉपर है ना, कि प्रॉपर इग्निशन टेम्परेचर में चलना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम लेके चले बैठे हुए हैं और जला रहे जला रहे जला रहे, जल ही नहीं रहा है, ऐसा वो चीज़ हमारे लिए बेकार है। दूसरा चीज़, चीप और इजीली अवेलेबल होना चाहिए, सस्ता होना चाहिए हमारे लिए।
और इजीली अवेलेबल होना चाहिए, चीप एंड इजीली अवेलेबल, बहुत सारी चीज़ें हैं। और क्या हो सकता है, और सेफ टू हैंडल होना चाहिए, हमारे लिए डेंजरस होना चाहिए, इजी टू ट्रांसपोर्ट होना चाहिए, है ना। ट्रांसपोर्ट करने के लिए हमारे लिए बहुत ऐसा नहीं है कि अब लेके आने के लिए बहुत ज़्यादा हमारे साइंटिस्ट बुलाना पड़े तो उसके बाद हम यहाँ से वहाँ ले जा सकते हैं, तो हमारे लिए बेस्ट नहीं है। दूसरा चीज़ क्या, डज नॉट लीव मच ऐश बिहाइंड द बर्निंग, जलने के बाद वहाँ पे पॉल्यूशन कम होना चाहिए। जैसे काउ डंग पर जलता है तो पूरा क्या होता है, पॉल्यूशन कोई क्रिएट नहीं करता। अब हम लकड़ी जलाएंगे तो वहाँ पे ऐश गिरेगा, राख वगैरह गिरता है ना। तो हमारे लिए कौन सा फ्यूल बेस्ट है, काउ डंग ज़्यादा बेस्ट पड़ेगा। सेकेंड थिंग क्या, इट इज बर्न स्मूथली, और बहुत ही ईजी, बहुत ही स्मूथ वे में जलना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई सी एक पार्ट बहुत तेजी से चल रहा है, कहीं भी एकदम लो चल रहा है, एकदम स्मूथ फ्लो में हमको चलना चाहिए। तो कुछ करेक्टर्स होते हैं, व्हाट आर द करेक्टर्स ऑफ गुड फ्यूल्स, द आइडियल फ्यूल्स, कि क्या होना चाहिए। तो फर्स्ट 4 5 6 पॉइंट है, वो क्या क्या था, हाई कैलोरीफिक वैल्यू, प्रॉपर इनिशियल टेम्परेचर, चीप एंड इजीली अवेलेबल, डज नॉट प्रोड्यूस स्मोक, और क्या हो सकता है, इजी टू हैंडल, इजी टू ट्रांसपोर्ट, एंड डज नॉट मीट ashes मतलब कि behind after burning and burn smoothly। ये सारी चीज़ें अगर कोई फ्यूल में है तो हम क्या कहते हैं, ये हमारे लिए बेस्ट फ्यूल है, हम इसको बर्न करा सकते हैं। ऐसा नहीं कि हम जलाने के बाद उसमें से कार्बन मोनोऑक्साइड निकल रहा है, सल्फर डाइऑक्साइड निकल रहा है, और सूंघने के बाद कोई खाना बनाने वाला या कुछ भी हम काम कर रहे हैं, तो मान लीजिए पेट्रोल गाड़ी में डाल रहे हैं और हमारे लिए हार्मफुल हो जाए, हमारे पॉल्यूशन क्रिएट कम होना चाहिए, है ना। ये सारी चीज़ें आपको दिमाग में होनी चाहिए। सोर्स ऑफ एनर्जी क्या होती है, क्या पढ़ लिए, दो टाइप्स की होती हैं, रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल, और क्या फ्यूल क्या होता है, कैलोरीफिक वैल्यू क्या होती है, इनिशियल वैल्यू क्या होती है। इसी ये सारी चीज़ें आपने समझ में आ गया, वेल एंड गुड है, मैं समझ जानता हूँ, समझ में आ गया, इसको पढ़िए। उसके बाद मैंने कहा ना, इसको बस आप एक बार आपको पढ़ना है, दिमाग में बैठ गया तो आप आराम से इजी वे में अब उसको अपने वर्डिंग में भी चाहे तो लिख सकते हैं। जो नहीं लिख सकता है, कोई कोई कम टेंशन वाली बात नहीं है, उसको आप रट लीजिए और आराम से लिख दीजिए। तो यही से जहाँ तक रखते हैं। नेक्स्ट हम लोग क्या है पढ़ेंगे, फॉसिल फ्यूल। फॉसिल फ्यूल क्या होता है, सारे वो फ्यूल्स जो हमको ज़मीन के अंदर से मिलते हैं, जैसे कोल, पेट्रोल, नेचुरल गैस, के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम कोशिश करेंगे ये पढ़ने के लिए कि उस हीट से हम करंट को कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो थैंक यू क्लास 10th आज की क्लास के लिए।